नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं जून महीने के राशिफल की और मिथुन लग्न की। देखिए, ये महीने के अंदर किस प्रकार के बदलाव हैं ये हम सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। तो ट्रांजिट की तरफ नजर करेंगे कि किस प्रकार से ट्रांजिट है। मंगल 20 जून से वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु 2 जून को कर्क राशि में आएंगे। शुक्र 1 से 7 तक मिथुन में और 8 तारीख से कर्क राशि में। बुध 1 से 21 तक मिथुन में है और 22 तारीख को कर्क राशि में रहेंगे। और सूर्य 15 जून से मिथुन राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके लग्न के साथ। मिथुन लग्न और लग्न का स्वामी बनता है बुध। बुध इस महीने आपके लग्न में ही स्थित है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लग्न का लॉर्ड जब लग्न में है और चतुर्थेश बनकर भी ये लग्न के अंदर बैठा है तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बुद्धि बहुत अच्छी तरीके से कार्य करेगी, आपके डिसीजंस बहुत अच्छे रहेंगे। ये महीना एक बहुत अच्छी शुरुआत लेकर आ रहा है और एक तरह से जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर चला गया था आप रीगेन कर पाएंगे और परिस्थितियों को संभाल पाएंगे। कोई इनिशिएटिव लेना चाहते हैं ले सकते हैं आप। डिसीजन पावर जो इतना ज्यादा नहीं था अब यहाँ पर उसको रीगेन कर पाएंगे और यहाँ पर लग्न लॉर्ड का लग्न में होना और बाद में द्वितीय स्थान में होना, दोनों ही परिस्थितियां आपके लिए फायदे कारक परिस्थिति है। यहाँ पर सूर्य का आगमन होगा 15 तारीख के बाद, वो भी कहीं ना कहीं आपको पद और प्रतिष्ठा दिलवाने में सक्षम है। कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा है। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय स्थान में गुरु हैं, 2 तारीख को गुरु आ जाएंगे। शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे 8 तारीख को, तो गुरु और शुक्र यहाँ पर रहेंगे। मंगल का दृष्टि संबंध भी 20 दिन तक यहाँ पर रहेगा। बुध का प्लेसमेंट 22 तारीख से रहेगा। तो ये जो परिस्थितियां सारी नजर आती है तो दूसरा घर जो है यानी सेकंड हाउस है बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी लेकर है। यहाँ पर घर में कोई फैमिली फंक्शन हो सकता है, फैमिली में किसी की विवाह की बातचीत आगे बढ़ सकती है। बहुत ही शुभ कार्यों के लिए समय बहुत अच्छा है, खरीदी करने के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर एक चीज जरूर है कि बिजनेस बहुत अच्छा रहेगा, सेविंग्स बहुत अच्छी होगी और एक पॉजिटिविटी यहाँ पर नजर आती है। इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप वाणी संबंधित काम करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आपके वाणी का उपयोग करके आप बहुत कुछ बना पाएंगे। तो एक बहुत अच्छी परिस्थिति है। फैमिली बिजनेस से काफी अच्छे लाभ रहेंगे, सेविंग्स में बढ़ोतरी होगी और फैमिली के कोई भी विवाद हैं तो उन्हें भी आप रिजॉल्व कर पाएंगे। एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ खर्चे हो सकते हैं मगर ये पॉजिटिव रहेगा। अब बात करते हैं तृतीय स्थान की। तृतीय स्थान का स्वामी 12वें घर में है और बाद में लग्न के अंदर है। तो ये परिस्थिति ये डिनोट करती है कि आप जो भी कार्य करते हैं, जो भी इनिशिएटिव लेते हैं, 15 तारीख के बाद बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा, इनिशिएटिव में सफलता मिलेगी। ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप के अगर कोई विवाद है तो वहां थोड़ी सी शांति बना के रखिएगा। बाकी बहुत पॉजिटिविटी यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ साहस में वृद्धि होगी। जो आप हिम्मत नहीं कर पा रहे थे वो हिम्मत भी आप कर पाएंगे। ट्रैवलिंग से बहुत अच्छा लाभ रहेगा। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थेश लग्न में है तो प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों के लिए समय बहुत अच्छा है। डिसीजंस बहुत अच्छे होंगे। प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, वेहिकल लेना चाहते हैं, ये सारे कार्य आप इस महीने संपन्न कर सकते हैं। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचमेश जो है शुक्र बनकर लग्न में और फिर द्वितीय स्थान में, तो ऑलमोस्ट शुक्र जो है 8 तारीख के बाद सेकंड हाउस में गुरु के साथ स्थित है। वाणी संबंधित कार्यों के लिए अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। स्टूडेंट के कोई भी प्रकार का एडमिशन है तो यहाँ एडमिशन प्राप्त होंगे। स्थान परिवर्तन आपके लिए लाभकारी रहेगा। एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए सभी लोगों को लाभ है। शेयर मार्केट से संबंधित लाभ इस महीने बहुत अच्छे हैं। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि जो पंचम भाव का स्वामी बन के तो बच्चों का विकास होगा। बच्चों के विवाह से संबंधित कोई बातचीत आगे बढ़ेगी या बच्चों के एजुकेशन में उनका काफी अच्छा ग्रोथ आप देख पाएंगे। बच्चों के साथ संबंध पहले से बेहतर हो पाएंगे। आप
बहुत अच्छा गाइडेंस अपने बच्चों को दे पाएंगे। तो एक अच्छा समय है। संतान प्राप्ति के लिए भी ये समय एक तरह से पॉजिटिविटी लेकर चल रहा है। अब बात करते हैं छठे घर की। छठे घर का स्वामी आपके 11वें स्थान में और फिर 12वें स्थान में है। तो रोग ऋण शत्रुओं का जो स्वामी है मंगल बनकर वो 11th हाउस में। देखिए यहाँ पर यही है कि ऋण से संबंधित जो भी समस्या है एक तरह से मुझे लगता है कि नए कोई लोन की तरफ जाते हैं तो नहीं जाना चाहिए, और जाते भी है तो 20 तारीख तक आप ले सकते हैं, उसके बाद हो सके तो अवॉइड कीजिएगा। दूसरी चीज, कोई भी कोर्ट कचहरी का विवाद है वहां पर भी ये मंगल आपके लिए लाभकारी रहेगा। शत्रु यहाँ पर आपको कहीं पर भी आप पे हावी नहीं हो पाएंगे। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं इस महीने बहुत ज्यादा नहीं है। अगर कोई भी हेल्थ इशू है तो उसमें बहुत अच्छी रिकवरी आप ले पाएंगे। मंगल के दृष्टि संबंध से पूर्ण रूप से आपके शत्रु परास्त होंगे, यहाँ घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये जरूर है कि इस समय में लोन नया कोई लेते हैं तो कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ लीजिएगा तो समस्या नहीं आएगी। अब बात करते हैं 7th हाउस की। 7th लॉर्ड जो है द्वितीय स्थान में है, शुक्र के साथ स्थित है। एक चीज जरूर कहूंगी कि अगर कोई भी फैमिली का और आपके लाइफ पार्टनर के बीच में कोई विवाद चल रहा है तो वहां पर बैठकर सॉल्यूशंस निकलेंगे। आप बातचीत करके परिस्थितियों को समाधान तक ले जा सकेंगे। गुरु उच्च के हैं तो यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी। बातचीत करके आप चीजों को सॉल्व करिएगा। बहुत ज्यादा झगड़े करने में कोई फायदा नहीं है। गृहस्थ जीवन की जो शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पर बहुत अच्छे कहते हैं ना कि ऑप्शंस रहेंगे। आप उसमें से कोई भी सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ मैरिज की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो बातचीत करके चीजें आगे बढ़ेगी। तो एक तरह से मैरिज के लिए अगर सही मैचिंग ढूंढ रहे हैं तो ये समय में ये गतिविधियां घर के अंदर आगे बढ़ सकती है, परिवार में बातचीत आगे बढ़ सकती है और ये आपके लिए फायदे कारक रहेगा। कुछ बातों में आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा तो चीजें बन पाएगी। यहाँ पार्टनरशिप के अंदर पूर्ण रूप से लाभ है। फैमिली से संबंधित पार्टनरशिप है तो वहां पर भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। मैरिड लाइफ में अगर कोई झगड़े विवाद चल रहे हैं तो आपको अगर कोर्ट कचहरी का मैटर है तो वहां पर आउट ऑफ द कोर्ट आप बातचीत करके चीजों को रिजॉल्व कर पाएंगे। करते हैं आपके अष्टम भाव की। अष्टमेश आपके दशम भाव में है शनि बनकर। रिसर्च बेस्ड कार्यों में सफलता, एजुकेशन से संबंधित कोई रिसर्च कर रहे हैं तो वहां पर भी सफलता। आईटी क्षेत्र और लॉ से संबंधित क्षेत्र वालों के लिए बहुत अच्छी सफलता है। यहाँ पर गुरु का पूर्ण रूप से दृष्टि संबंध होगा तो वो इन लॉस के साथ अगर कोई संबंधों में खटास हो चुकी है तो वो भी रिजॉल्व होगी और हेरिडिटी से भी काफी अच्छे लाभ हो पाएंगे। नवम भाव की बात करते हैं। नवमेश दशम भाव में है, यहाँ पर राहु स्थित है। भाग्य का पूर्ण सपोर्ट यहाँ पर प्राप्त होगा। भाग्य से कुछ कार्य बनेंगे, पिता के सपोर्ट से कार्य बनेंगे, आध्यात्मिक चिंतन में बढ़ोतरी होगी। ये जरूर है कि मेहनत का कोई ऑप्शन नहीं है। मेहनत करके ही भाग्य का आपको सहारा मिलेगा, क्योंकि भाग्य कर्म से जुड़ा हुआ है तो कर्म के बिना ये चीजें नहीं हो पाएगी। चीजों को आप इनिशिएट करेंगे तो हो पाएगा। दशम भाव की बात करते हैं। दशम भाव पर शनि है और अब यहाँ पर गुरु का दृष्टि संबंध भी है तो अब कार्य क्षेत्र में आप बहुत पॉजिटिवली आगे बढ़ पाएंगे। इनकम में बढ़ोतरी होगी और इनकम से संबंधित नए नए ऑप्शंस आपको मिलेंगे। आप मल्टीपल इनकम की तरफ भी जा सकते हैं, जॉइंट बिजनेस की तरफ भी जा सकते हैं, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क के लिए कोई काम करना चाहते हैं कर सकते हैं। और टीचिंग क्षेत्र में है तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। बिजनेस के अंदर भी हैं तो बहुत अच्छा ग्रो करेंगे, क्योंकि गुरु का दृष्टि संबंध यहाँ पर शनि को बहुत हद तक जो आपकी मेहनत है उसका फल देने के लिए सक्षम है। अब बात करते हैं 11th हाउस की। तो 11th लॉर्ड 11th हाउस में ही है। शुरू के 20 दिन ये आपको लाभ देंगे। आपके कॉन्टैक्ट से आपको काफी अच्छे लाभ मिलेंगे। यहाँ ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप के अंदर भी एक तरह से अब अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। यहाँ पर स्वग्रही मंगल है तो शुरू के 20 दिन आपको लाभ की प्राप्ति डेफिनेटली होगी। फाइनेंशियल गेन यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। जो भी काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। सारे ही ग्रह मार्गी हैं।
कहीं पर भी कोई बाधा नहीं है, इस महीने का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कीजिए। 12th हाउस की बात करते हैं, देखिए मंगल यहाँ पर आएंगे, एक तरह से देखा जाए 21 तारीख से, और यहाँ पर मंगल का प्लेसमेंट 20 तारीख से हो रहा है यहाँ पर, मगर सूर्य यहाँ पर शुरू के 15 दिन तक यहाँ रहेंगे। ट्रैवलिंग से यहाँ पर लाभ की प्राप्ति होगी, मगर कुछ परिस्थितियों में शुरू के 15 दिन में अनिद्रा से संबंधित समस्या परेशान कर सकती है। बहुत ज्यादा वेस्टफुल थॉट्स, बहुत ज्यादा डीप में जाकर सोचना, इस तरह की प्रक्रिया है। यहाँ के जो स्वामी शुक्र है वो लग्न में और फिर सेकंड हाउस में, तो खर्चे बने रहेंगे परिवार से संबंधित, कोर्ट कचहरी से संबंधित। अगर कोई डाइवोर्स केस चल रहा है तो यहाँ पर उससे रिलेटेड कुछ खर्चे यहाँ पर आपको उठाने पड़ सकते हैं। उसे बैठकर बातचीत कर रिजॉल्व करेंगे तो आपको इस महीने में सॉल्यूशंस डेफिनेटली मिलेंगे। कोर्ट कचहरी के विवादों में आपको सफलता मिलेगी और एक तरह से उससे संबंधित कुछ खर्चे आपको उठाने पड़ सकते हैं। ट्रैवलिंग संबंधित खर्चे यहाँ पर नजर आते हैं, तो ट्रैवलिंग से आपको बहुत अच्छे लाभ भी होंगे। जो शुरू के 15 दिन यहाँ पर सूर्य है वो कहीं ना कहीं विचारशील बना देता है व्यक्ति को, तो हो सके तो रिलैक्स रहिए परिस्थितियों में। लग्न का बुध है वो आपको सही गाइडेंस प्राप्त करवाने में सक्षम है। फाइनेंशियल मैटर्स में आपको इस महीने बहुत अच्छे लाभ है। पर्सनल रिलेशंस को बहुत मेच्योरिटी के साथ हैंडल करना होगा और आपको उसके लाभ यहाँ पर दिखेंगे। अगर उसमें पॉजिटिविटी ढूंढेंगे तो बहुत अच्छी पॉजिटिविटी इस महीने बनी हुई है। गुरु यहाँ पर उच्च के हो रहे हैं, वो हर तरह से आपको लाभ की प्राप्ति करवाएंगे। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।